हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रूबिक्स क्यूब को फुल सॉल्व किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले रूबिक्स क्यूब को अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो उसके बेसिक्स को जानना आपके लिए बहुत ही लाजिम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास रूबिक्स क्यूब की 6 सेंटर पीसेस होते हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते और उसके अलावा हमारे पास 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट पे हमारे 3 कलर्स वाले होते हैं। इनमें 3 कलर पाए जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास 12 मिड पीसेस होते हैं। 12 मिड पीसेस से मुराद है कि हमारे पास 2 कॉर्नर पीसेस के दरमियान वाला पीस मिड पीस होगा हमारे पास। उसके अलावा इसको टर्न करने की भी एक टेक्निक होती है। हर रूबिक्स क्यूब को टर्न करने के लिए, पकड़ने के लिए आपको तरीका आना चाहिए। तो रूबिक्स क्यूब को पकड़ने का सही तरीका ये है कि आपकी दोनों थंब सामने और 2 फिंगर्स बैक में, और इसी पोजीशन पे आपने क्यूब को पकड़कर सोल्व करना होता है। तो रूबिक्स क्यूब अगर फुली स्क्रैम्बल्ड हो तो हम उसे सोल्व किस तरह करेंगे। तो इसको सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें इसको किस तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम रूबिक्स क्यूब पर एक प्लस पैटर्न बनाते हैं, जो प्लस की शेप होती है वो बनाते हैं। और हमारे पास जो फुल प्लस होता है उसका मतलब होता है कि तमाम साइड्स, हमारी कलर्ड साइड्स भी मैच हों। जो सेंटर पीस मैंने आपको बताए हैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, वो मैच हों। ये देखिए मैंने रेड का प्लस बनाया हुआ है तो हमारे पास ये सारे मैच हैं। तो अब बात ये आती है कि हम प्लस किस तरह बना सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम रूबिक्स क्यूब पर प्लस बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले प्लस बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए हम कौन सा कलर चूज़ कर रहे हैं। कि अगर हम लेट्स सपोज कि मैं ये वाइट कलर चूज़ करता हूँ, ये फुली स्क्रैम्बल्ड है, तो इसके लिए मैं इसके मिड पीसेस ढूंढूंगा। क्योंकि एक प्लस में हमारे जो मेन चीज़ आती है वो इसके 4 मिड पीसेस होते हैं। तो हमारे वाइट के मिड पीसेस कहाँ पे होंगे वो हम ढूंढेंगे। देखें एक ये मुझे मिल गया और वो बिल्कुल मैच है। उसके अलावा हमारे पास कहाँ पे है, देखें एक ये ऑरेंज का मिड पीस रहा। तो इसको हम किस तरह अरेंज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको नीचे की तरफ टर्न कर देंगे। ये पकड़ने का हमारा तरीका होगा और इसे नीचे टर्न कर देंगे। इस तरह क्या होगा, हमारा ये ऑरेंज नीचे आ जाएगा। इसको इसी तरह रखते हुए हम इसे ऑरेंज के पास ले जाएंगे और ऑरेंज के पास लाने के बाद ऊपर कर देंगे 2 दफ़ा। ये देखिए मैं इसको यहाँ से ले गया ऑरेंज के पास और 2 दफ़ा ऊपर टर्न कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमने और पीसेस ढूंढने होते हैं जो हमारे यहाँ और यहाँ आते हैं। तो एक पीस ये देखें ग्रीन वाला हमारे पास खुद ही मैच हुआ है। इसे हम सिंपली एक दफ़ा टर्न करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। उसके अलावा हमारा लास्ट पीस रह जाएगा जो है ब्लू का। तो ब्लू के लिए हम पहले नीचे की तरफ एक देखेंगे हमारा कोई वाइट पीस है। ये देखिए मुझे मिल गया। तो वाइट पीस हमारा नीचे मिल गया, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे। अब हम इसे एक दफ़ा टर्न करेंगे तो ये मैच हो जाएगा और हम इसे 2 दफ़ा ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद अगर आपको नहीं मालूम प्लस में कुछ और चेंजेस भी होती हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा प्लस ये ख़राब है। तो इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारा वाइट वाला ऊपर वाली साइड पे है। पहले हमारे पास नीचे था, अब ये ऊपर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक दफ़ा ये ब्लू के पास ले जाएंगे, या इस साइड पे या उस साइड पे, या मतलब कि उसके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो ये देखें इस दफ़ा हमारे पास वाइट कलर लेफ़्ट साइड पे है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा सिंपली टर्न करूँगा इस तरह, और ये टर्न करने के बाद मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये मेरा मैच हो जाएगा। एक और टेक्निक है। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे रेड कलर आना है, बकाया मेरे मैच हैं और वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा खाली पीस जौन सा होगा जहाँ पे मैंने इसके मर्ज करना होगा, मैं उसे 2 दफ़ा टर्न करूँगा। टर्न करने के बाद मैं इसे सिंपली एक दफ़ा ऊपर कर दूँगा और वापस उसी पोजीशन पे ले जाऊँगा। ये देखिए मेरा प्लस अब कंप्लीट हो चुका है। प्लस बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले उसके 4 मिड पीस ढूंढने होते हैं जौन सा कलर हम अरेंज कर रहे होते हैं। और उन्हें अरेंज करने का एक टेक्निक होती है कि जैसे हमारे पास किसी भी पोजीशन पे वाइट कलर, अब मैं वाइट बना रहा हूँ तो वाइट कलर किसी भी पोजीशन में पड़ा हुआ है, चाहे वो ऊपर ही उल्टा क्यों ना पड़ा हो। देखें कि इस पोजीशन में मेरे पास ये उल्टा पड़ा हुआ है ऊपर वाली साइड पे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसे एक दफ़ा टर्न करूँगा। ये देखिए मैच हो गया। और इसे एक टर्न इसलिए किया क्योंकि मेरा रेड इस साइड पे था, राइट साइड पे। अब लेफ़्ट साइड पे होता तो मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे टर्न करना था, इसलिए मैंने अब इसे राइट साइड पे टर्न करना है एक दफ़ा और नीचे ले जाना है। नीचे ले जाने के बाद मैं उसे वापस पोजीशन पे ले आऊँगा जो मेरे पहले से 2 मैच हैं, और इसे भी अपनी पोजीशन पर वापस ले जाऊँगा। उसके पास मेरे पास बाद आ जाता है ग्रीन कलर का। इसे भी 2 दफ़ा टर्न करूँगा और ये मैच हो जाएगा। अब हमारे पास 2 केसेस थे। एक में ये था कि एक हमारा दोनों अपोजिट मैच हो सकते हैं, एक या बैक में। बैक पोजीशन में क्या हो सकता है हमारे पास, ये देखें कि ये दोनों आपस में मैच नहीं। इसको
सोल्व करने की एक ट्रिक है, वो मैं अभी आपको नहीं बताता हूँ, बाद में बताऊंगा। एक सिंपल ट्रिक कौन सी ये है कि हम इसे 2 दफ़ा टर्न करते हैं और फिर इसको उस कलर पे ले जाते हैं जो रॉन्ग हमारे पास पड़ा होता है, और उस पर मैच करने के बाद हम इसे दोबारा 2 दफ़ा टर्न करते हैं और ये मैच हो जाता है। इस तरह क्या होता है, हमारा जो इधर ख़राब पड़ा होता है वो पीस नीचे चला जाता है। ये देखें नीचे आ गया। अब इसे भी मैं 2 दफ़ा टर्न करूँगा। ये देखें मैंने 1 और 2 दफ़ा टर्न किया, ये मैच हो गया। 2 दफ़ा इसलिए किया क्योंकि मेरा जो दूसरा कलर था वो बैक में पड़ा हुआ था। बिल्कुल अगर बैक में पड़ा हुआ है तो मैं 2 दफ़ा टर्न करूँगा, अगर साइड में पड़ा होगा तो मैं 1 दफ़ा टर्न करूँगा। तो अब हम इसे ऊपर ले जाते हैं। इस तरह ये देखें हमारा प्लस कंप्लीट हो गया। यही एक सिंपल मेथड है इसे कंप्लीट करने का। जो दूसरा मैंने बताया था कि हम किस तरह इसे लेके जाएंगे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह लेके जाना है। आप सिंपली इसे 2 दफ़ा यूँ टर्न करेंगे। ये फास्ट सोल्व करने के लिए हमारे पास रूबिक्स क्यूब को इस तरह हम 2 दफ़ा टर्न करने के बाद सेंटर वाली लेयर को, इसे हम एस लेयर भी कहते हैं। लेयर्स का अभी मैंने आपको नहीं बताया, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी लास्ट लेयर में पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप सिंपली माइंड से भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मसल मेमोरी में सेव हो जाता है ये चीज़ बार बार सोल्व करने पे। तो अब मैं इसे 2 दफ़ा टर्न करूँगा तो और आप देख सकते हैं कि ये मैच हो गया। मैंने क्या किया, 2 दफ़ा ये इसे मिड पीस को नीचे ले गया और टर्न किया। ये हमारे पास ख़राब थे तो हमने सिर्फ बैक और सामने वाला ख़राब थे, इसीलिए मैंने इसको मिड पीस को 2 दफ़ा टर्न नीचे की तरफ टर्न किया, या पीछे की तरफ कर लें सेम ही चीज़ होगी। और उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, डाउन लेयर को इसे हम डी से ज़ाहिर करते हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो लास्ट पे बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं। तो मैं इसको 2 दफ़ा टर्न करता हूँ और ये देखिए मेरा मैच हो गया। अब इसे ऊपर ले गया। ये था हमारा सिंपली प्लस बनाने का मेथड। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है इसके कॉर्नर पीसीस। हमारे कॉर्नर पीसीस में हमारे पास ये आता है कि हम अपने कॉर्नर पीसीस को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारे सेंटर पीसीस के कलर वाली साइड पे वही मैच हो जाए और जो ऊपर कर रहे हैं वो वाला सेम आए, और इस तरह की एक फर्स्ट लेयर बन जाएगी। इसे हम फर्स्ट लेयर कहते हैं और ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। अब वो कॉर्नर पीसेस हम ऊपर लेके किस तरह आएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने नीचे वाली लेयर पे वो कॉर्नर पीस ढूंढना होता है जिस कलर को हम सोल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास वाइट कलर है तो हम वाइट कलर का एक कॉर्नर पीस नीचे वाली लेयर में ढूंढेंगे। तो नीचे वाली लेयर में हम देखते हैं हमारे पास एक ये वाइट कलर पड़ा हुआ है, इसे हम ऊपर किस तरह लेके जाएंगे। ये खाली पीस है हमारे पास, तो इसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उसी कलर में ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे रेड है, ग्रीन है और वाइट है। वाइट हम वो है जो हम अरेंज कर रहे हैं और उसके साथ हमारे पास रेड और ग्रीन है। हम देखेंगे हमारे पास वो सेंटर पीस कहाँ पे है जहाँ पे हमें रेड और ग्रीन मिलेगा। रेड और ग्रीन ये हमारे पास एक इस साइड पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसे क्या करूँगा, इसको 1 दफ़ा टर्न करने के बाद उन दोनों के सेंटर में ले आऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन और रेड के सेंटर में है। तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, 1 दफ़ा नीचे की तरफ टर्न करेंगे और एक साइड पे ले जाएंगे। इससे क्या होगा हमारा, क्योंकि वाइट पीस नीचे है तो अभी हम इसे ऊपर लाते हैं तो ये ख़राब होगा। 1 दफ़ा टर्न करने से ये हमारा नीचे साइड पे चला जाएगा इस साइड पे, और इसे एक साइड पे ले जाएंगे और इसे ऊपर ले आएंगे। अभी आप ये भी देख सकते हैं ये वाइट पीस मैच हो रहा है, लेकिन ये इसके साथ मिल नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा ठीक तरीके से। तो इसको मैच करने के लिए हमें ये कलर्स को याद रखना ज़रूरी होता है कि हमने इसको किस तरह मैच करना है। तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर को 2 दफ़ा टर्न करने के बाद ये बैक था, तो मैंने इसको इसके इसी पोजीशन पे लाने के लिए, ग्रीन और रेड है तो मैंने इसको टर्न करके ग्रीन और रेड के पास ले आया, और अब इसे मैं 1 दफ़ा ऊपर करूँगा। ये समझने वाली चीज़ है कि हमने इसे ऊपर किस तरह करना है। अगर आपके पास वाइट कलर लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो आपने इसको ऊपर कर देना है 1 दफ़ा, एक लेफ़्ट साइड से 1 दफ़ा ऊपर करना है। लेफ़्ट साइड से ऊपर करने के बाद आपका ये देख सकते हैं ये मैच हो गया, लेकिन आपके पास प्लस आपका ख़राब हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको 1 दफ़ा टर्न कर देंगे F करके। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। हमारे पास लेयर्स को जानने के लिए भी एक टेक्निक होती है। सबसे पहले हमारे पास R होता है, पहले हमारे पास राइट लेयर होती है जिसे हम आर कहते हैं। आर मीन होगा, मैं ऊपर लिख भी दूंगा उसे किस पोजीशन पे हिलाना है। आर मीन्स होगा हमने राइट लेयर को 1 दफ़ा ऊपर टर्न करना है। ये वाइट इसको पकड़ने की पोजीशन ये, और राइट लेयर को हम 1 दफ़ा ऊपर टर्न करते हैं। ये हमारे पास आर हो गया। उसके बाद एल क्या होता है, लेफ़्ट साइड को हम एल से जाहिर करते हैं, उसको भी मैं ऊपर लिख दूंगा, और उसे हम 1 दफ़ा नीचे करते हैं। अब एल प्राइम जब हम करेंगे तो 1 दफ़ा इसे ऊपर ले जाएंगे, उसी तरह आर प्राइम करेंगे तो उसे 1 दफ़ा नीचे ले जाएंगे। राइट साइड को आर प्राइम करने से नीचे लेके जाना है, और एल प्राइम करने से एल साइड को ऊपर लेके जाना है। दोनों ऑपोजिट है अपने। आर का मतलब होगा 1 दफ़ा ऊपर, आर प्राइम का मतलब नीचे। उसी तरह एल का मतलब हमारे पास होगा 1 दफ़ा नीचे, और एल प्राइम का मतलब होगा ऊपर की तरफ।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी अपर फेस, मतलब अपर लेयर। इसे हम यू से जाहिर करते हैं। यू भी वो सब कुछ मैं आपको ऊपर लिख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। अपर लेयर को हमने एक दफ़ा यू कहने पे मतलब होता है कि हमने अपर लेयर को एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है, और यू प्राइम का मतलब ये होता है कि हमने अपर लेयर को एक दफ़ा राइट साइड पे टर्न करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफ़। एफ़ से मुराद होता है हमारा फ्रंट फेस। अब ये क्यों पकड़ने का तरीका है, तो हमारा फ्रंट फेस ये चीज़ है, तो ये फ्रंट फेस को हम एफ़ कहते हैं, और एफ़ का मतलब होता है हमने फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद एफ प्राइम कहने पर इसे एंटी क्लॉकवाइज, और लास्ट में हमारे पास आता है डी, और डी प्राइम। डी हमारे पास होगा, हमने इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, और डी प्राइम वापस। ये मैं सब कुछ ऊपर लिख दूंगा। उसके अलावा हमारे पास बी और मिड लेयर वगैरह भी होती हैं, लेकिन ये हमारे पास फास्ट मेथड के लिए आती हैं। तो वो जब मैं फास्ट मेथड के लिए आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। एडवांस मेथड भी उसे कहते हैं, और वो जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये था हमारा बेसिक जानने वाला, जो हम सोल्व करते हुए हमें पता होना लाजमी है। अब ये देखें, मैंने लेफ़्ट साइड का एल, अभी से मैं एल प्राइम कर रहा हूँ तो ये ऊपर चला गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एफ़ करूँगा। एफ़ से मुराद एफ फ्रंट लेयर को मैंने बता दिया कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर जो हमारे पास एल, लेफ़्ट साइड को हम एल करेंगे, नीचे ले आएंगे, और जो हमने एफ़ फ्रंट लेयर को घुमाया था उसी को एफ प्राइम करके वापस ले आएंगे। इस तरह क्या होगा, हमारा प्लस भी सही रहेगा और हमारा कॉर्नर पीस भी अरेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर एक नीचे की तरफ वाइट पीस ढूंढना होता है। जिस तरह ये देख रहे हैं, मुझे एक वाइट पीस मिल गया। इसके साथ हमारे पास कौन कौन सा कलर है, एक ब्लू है और एक रेड। तो हम इसे रेड और ब्लू के दरमियान में ले जाएंगे। ये रेड है तो हमारा ब्लू ये रहा। अब इन दोनों के दरमियान में लेके आना, तो यहाँ पे आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, एक दफ़ा टर्न करेंगे तो ये इन दोनों के दरमियान में आ गया। अब इस पोजीशन में हम इसे क्या करते हैं कि एक दफ़ा ऊपर कर लेते हैं राइट साइड से। राइट में मैंने आपको बताया आर करने पे एक दफ़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं राइट लेयर को, और आर एफ प्राइम। अब इस दफ़ा हम एफ प्राइम करेंगे। पिछली दफ़ा हमने एफ किया था, एफ प्राइम करेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड पे चला जाए। उसी तरह आर प्राइम करने से हमारी जो प्लस बिगड़ा था वो वापस आ जाएगा, और ये हमारा मैच हो जाएगा एफ़ करने से। जब हमने एफ़ किया तो ये वापस आ गया। यही दो मेथड है, हमने नीचे ढूंढना होता है और इन्हीं दो मेथड से सोल्व करना होता है अगर ये ऊपर वाले फेस पे हो। तो अगर वो एक और मेथड होता है जहाँ पे हमारा प्लस वाइट पीस पहले से ऊपर होता है, उसे नीचे लेके कैसे जाना है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। अब ये देखें, मेरे पास ये लेफ़्ट में वाइट पीस पड़ा है और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है जहाँ पर मैंने इसे मर्ज करना है। तो मैं इसे क्या करूँगा, एक दफ़ा लेफ़्ट साइड को ऊपर ले जाऊँगा, वही फॉर्मूला को दोहराने से एल प्राइम करने पे। उसी तरह फिर मैं करूँगा एफ़, फिर एल बैक करूँगा, फिर उसी तरह एफ़ प्राइम करने से हमारा ये एक फ्रंट लेयर बन जाएगी, जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है। तो ये हमारी थी फ्रंट लेयर। अब एक और केस जो मैंने आपको बताया है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वाइट पीस हमारा ऊपर की जानी पड़ा होता है, जैसे कि ये पड़ा हुआ है। और लेकिन ये दो केसेस इकट्ठे ही हैं कि जहाँ पे हमारा एक किसी और कलर पे पड़ा होता है या फिर ऊपर ही पड़ा होता है, या ये किसी भी पोजीशन में पड़ा हुआ। भाई हमने इसको नीचे किस तरह लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आर प्राइम करेंगे अगर राइट साइड पे होगा। उसी तरह ये बिल्कुल बरक्स है उसके, अगर आर करेंगे इधर से तो इधर हम एल करेंगे। तो आर प्राइम करने से हम इसे नीचे ले आए और इसे एक साइड पे ले गए यू करने से, डी प्राइम करने से ऊपर ले गए। इस तरह क्या होगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा और हम इसे सेम उसकी पोजीशन पे ले आएंगे। अब इसके साथ ऑरेंज और ग्रीन था तो मैं इसे ऑरेंज और ग्रीन के दरमियान में ले गया। अब मैं इसे ऊपर कर दूंगा, एक दफ़ा टर्न कर दूंगा, और उसके बाद हमारा इसे वही फार्मूला करने के बाद, जैसे कि एफ़ लेफ़्ट साइड पे था तो एफ़ किया तो एल करने से वापस आ गया और ये मैच हो गया। अब हमारा लास्ट पीस रह गया, उसे भी इसी तरह राइट साइड पे आ गया तो मैच कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो लेयर सॉल्व करने के लिए हमें जो तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, पहले मैं दिखा दूँ आपको कि सेकंड लेयर कैसे होगी हमारी। ये सेकंड लेयर है जिसमें हमारी दो लेयर्स बिल्कुल सही मैच होंगी। तो उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, एक फार्मूला भी आपको बताऊँगा जिससे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकंड लेयर को सोल्व करने के लिए हमें मिड पीसेस की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमें प्लस बनाने के लिए मिड पीसेस की ज़रूरत होती है, उसी तरह सेकंड लेयर की बनाने के लिए भी, जैसे कि ये दो कलर्स हैं और इनके दरमियान मिड पीसेस कौन सा होगा, और वो हम उस पोजीशन पे लाने के लिए नीचे वाली लेयर में ढूंढते हैं। तो जैसे कि, और सबसे मज़े की बात यह है कि हमें जो ढूंढना होता है पीस,
वो नीचे वाली लेयर में वो वाइट कलर के ऑपोजिट जो कलर होगा वो कलर नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि ये देखें यहाँ पे येलो है, वाइट का ऑपोजिट येलो है, तो येलो वाले पीसेस हमने मैच नहीं देखने, हमने दूसरे पीसेस देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे येलो नहीं है तो ये हमारा गुड पीस है जहाँ जो हमने अरेंज करना है। तो हमने क्या चीज़ जहन में रखनी है कि इसके ऊपर कौन सा कलर है। ये हमारा पीस है, इसको फ्रंट पे रखते हुए अब जब हम देखेंगे हमारे पास ये फ्रंट पे हमारे पास ऑरेंज कलर है, तो हम इसे क्या करेंगे कि इसे ऑरेंज ढूंढ कर ऑरेंज पर ले जाएंगे। ये देखें मैं ऑरेंज के पास ले गया। ये मैंने पूरा चक्कर इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि हमने इसको अरेंज किस तरह करना है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी स्लो टर्निंग क्यों कर रहा हूँ, तो ये मेरी फिंगर पे कट है जिसकी वजह से मेरी इतनी टर्निंग स्लो आ रही है। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके नीचे वाला कलर देखना होता है। जब हमने ऑरेंज कलर को मैच कर लिया तो हमने नीचे कलर देखना होता है कि नीचे कौन सा कलर है हमारे पास। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास नीचे ब्लू कलर है। अब हमने क्या देखना होता है, हमारा ब्लू कलर कहाँ पे है। तो हमने ये देखिए मेरी लेफ़्ट साइड पे ब्लू कलर है। अगर ये मेरे ग्रीन साइड पे होता तो उसके लिए एक अलग टेक्निक से इसने अरेंज होना था, और अब क्योंकि ये मेरे लेफ़्ट साइड पे है तो हम इसे एक अलग टेक्निक से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमारे नीचे जो सा कलर है ब्लू, ये अगर हमारे लेफ़्ट साइड पे है तो हम इसके ऑपोजिट से ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे, ऑपोजिट दूसरी साइड पे। अब मैं क्या करूँगा, डी, मैं इसका एक एल्गोरिथम फार्मूला बनाकर भी ऊपर लिख दूंगा जो आपको सोल्व करते वक्त ईजी रहेगा। तो क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड पे है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे ऑपोजिट डी करने पे। तो डी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी लेफ़्ट साइड को एक दफ़ा नीचे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए मैं नीचे ले आया और उसको वापस उसी जगह पर अरेंज कर देंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ सके। तो मैंने डी प्राइम करने के बाद उसे वापस ले आया। इस तरह क्या हुआ, ये मेरा पीस ख़राब हो गया। आपके देखने के मुताबिक तो ये ख़राब हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे वापस ले जाएंगे। ये हमारा प्लस वापस से अरेंज हो गया। ये देखिए अब ये दो पीसेस मेरे अरेंज हो चुके हैं। तो इसको अब हम ऊपर किस तरह लेके जाएंगे, वो हमारे पास या तो आप सिंपल वही फार्मूला जो हम सिंगल पीस को ऊपर लेके जाने के लिए याद करते थे उसी से कर सकते हैं। नहीं तो मैं एक कंप्लीट फार्मूला भी बनाकर ऊपर लिख दूंगा दोनों को मर्ज करके कि हम किस तरह अरेंज करेंगे। तो वो वाला फार्मूला लगाते हैं जिसमें हम आर राइट साइड पे उन पे आर करते थे, फिर हम एफ़ प्राइम करते थे, फिर आर प्राइम करते थे और फिर एफ़ करने के बाद उससे अरेंज कर देते थे। ये राइट साइड का फार्मूला था, फिर लेफ़्ट का वो दूसरे वाला। उसी तरह अब हमारे पास कोई और पीस हम नीचे देखते हैं जहाँ पे हमारे पास येलो नहीं है। ये देखिए इस पे येलो है, इस पे येलो है, इस पे भी येलो और इस पे नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे उसी तरह जो हमारे पास ऊपर वाली साइड पे कलर होगा। ये हमारा फ्रंट फेस है, तो फ्रंट फेस पे हमारा कौन सा कलर है, ग्रीन। तो ग्रीन के पास में इसे ले गया। अब ग्रीन के नीचे हमारे पास रेड है। रेड अब हमारे पास इस दफ़ा आ गया है राइट साइड पे। ये देखें आप, राइट साइड पे हमारे पास रेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट ले जाएंगे। वैसे ही सेम उल्ट हो जाएगा उस चीज़ का। डी प्राइम कर देंगे, उसके बाद फिर आर प्राइम कर देंगे। आर वाली लेयर को नीचे ले आएंगे जिस साइड पे हमने लेके इसको अरेंज करना है। फिर हम डी करेंगे, वापस उस पीस को ले आएंगे और इसे वापस ले जाएंगे ताकि ये हमारा मर्ज हो जाए। लेकिन पीछे पड़ा हुआ था, जब मैंने ऐसे किया तो ये दोनों पीस इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमने इसको एक दफ़ा एफ प्राइम करना है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, एफ प्राइम करने के बाद हमने आर करना होता है ताकि हमारा पीछे चला जाए और ये वाला पीस हम अपनी वापस पोजीशन पर ला सकें। अब देखिए मैं इसको वापस से एफ़ करने के बाद आर प्राइम करूँगा तो ये मेरा पीस अरेंज हो चुका है। अब ये भी हमारे पास अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया। अब नीचे ये भी, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी। अब इसके पास नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम इसे अरेंज करेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास इस दफ़ा कहाँ पे है, हमारा जो राइट पीस है वो रेड साइड यहाँ पे है, नीचे रेड है, तो वो हमारे लेफ़्ट साइड पे है। तो उसी एल्गोरिदम से जो मैंने पीछे लिख दिया हुआ है तो आप उसे देख के भी सोल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कि हमने उसके अपोजिट लेके जाना है और जहाँ पे अरेंज करना है उस साइड को नीचे लेके आना है, फिर वापस उसकी पोजीशन पर लाना है और मैच कर देना है। अब ये मैच हो गया और उसके बाद वही स्टार्टिंग वाला एल्गोरिदम यूज़ करके इसको अरेंज कर देना है। ये सिंपल है। अगर आप इसे बगैर एल्गोरिदम्स के भी किसी से याद करते हैं तो आपकी ये मसल मेमोरी में प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस हो जाएगा। रूबिक्स क्यूब को बेसिकली इस प्रैक्टिस से ही सॉल्व किया जा सकता है। अब हमारे पास जो लास्ट पीस रह गया वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। वैसे ही हमने नीचे देखना है कि यहाँ पे येलो नहीं है, लाजमी नहीं है ये येलो, जो अपोजिट कलर होगा जो हम सोल्व कर रहे हैं उसके अपोजिट कलर। अब देखें यहाँ पे ऑरेंज है तो मैं इसको ऑरेंज के पास ही लेके आऊँगा। ऑरेंज के पास ले आया। अब नीचे देखें हमारे पास कौन सा कलर है, ग्रीन। तो ग्रीन हमारे राइट साइड पे है तो हम इसे अपोजिट ले जाएंगे और वापस उसी एल्गोरिदम से अरेंज कर देंगे। ये देखिए मर्ज कर दिया
और वापस कर दिया सेम। अब हमारे पास एक केस ये भी आता है कि हमने देखना होता है कि हमारा पीस नीचे वाली लेयर में कभी कभार नहीं भी मिलता। जैसे कि अभी मैं आपको वो केस दिखाता हूँ कि वो हमारे पास केस कौन सा होगा। वो मोस्टली ये केस होता है कि जिसमें हमारे पास जो पीस होता है हमारा, वो पड़ा तो होता है हमारे पास लेकिन गलत साइड पे पड़ा होता है, या 2 पीस होते हैं लेकिन गलत अरेंज होते हैं। जैसे कि ये 2 पीस हमारे पास ऊपर पड़े हुए हैं, नीचे वाली लेयर हमें कोई भी येलो पीस दूसरा पीस नहीं मिल रहा, सारे ही येलो हैं। तो अब हम देखेंगे तो ऊपर वाली लेयर में हमारे पास ये 2 पीस पड़े हुए हैं। ये हमारा लास्ट कभी कभार केस आ जाता है इस तरह का भी सेकंड लेयर को सोल्व करते हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पीस को, किसी भी मिड पीस को हम फर्स्ट कर लेंगे, लेट्स सपोज कर लेंगे कि ये हमारा यहाँ पे जाने वाला पीस है, तो हम इसे उसी किसी एक फॉर्मूले से अरेंज कर देंगे, वहाँ पे ले जाएंगे जो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं। इस तरह क्या होगा, हमारा कोई भी जो फर्स्ट किया हुआ पीस है वो उस पोजीशन पे आ जाएगा और दूसरा पीस नीचे चला जाएगा। अब ये देखें ये अरेंज हो गया। अब इसके नीचे है हमारे पास ग्रीन। ये सब के लिए ये होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे गलत पीस पड़ा हुआ है, ठीक पोजीशन पर भी पड़ा है लेकिन उल्टा पड़ा हुआ है, तो यही हमारे पास केस होगा कि हमने इस किसी भी पीस को एक्सपोज कर लेना है, अपोज करके फिर हम उसको वहाँ पे अरेंज कर देंगे। अभी इसके नीचे देखें हमारे पास ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड पे ग्रीन है तो हम इसे लेफ़्ट ले जाएंगे और उसी तरीके से अरेंज कर देंगे। अब हमारा जो आखिरी पीस उस जगह पे पड़ा हुआ तो वो भी नीचे आ गया, और अब हम उसे भी उसी टेक्निक से अरेंज कर देंगे जो फार्मूला मैं आपको पीछे लिख के दिखा चुका हूँ। तो अब सेकंड लेयर हमारी क्योंकि सोल्व हो चुकी है टोटली। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो प्लस को बनाते हुए लास्ट लेयर पर सबसे पहले हमारे पास जो केस आता है वो है डॉट केस। वो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक प्लस। इस लास्ट में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें हम इसे 2 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास डॉट केस आ जाता है तो सबसे पहला केस यही होता है प्लस बनाते वक्त, जिसमें हमने एक एल्गोरिदम यूज़ करना होता है जो कि मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो एल्गोरिदम ये है, सबसे पहले हमने करना होता है एफ, उसके बाद आर, फिर यू, फिर आर प्राइम, फिर यू प्राइम और फिर लास्ट में एफ। इससे क्या होगा, हम उसके सेकंड केस पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने ये चीज़ सोल्व करनी होती है। सेम वही एल्गोरिदम जो मैंने लिख दिया है ऊपर, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। और आपको पोजीशन का पता होना चाहिए। एल बेसिकली हमारे पास ये एक उल्टा एल की शेप है, एल की शेप है उल्टी, आपको इसी शेप पोजीशन पर रख के इसे लगाना होता है फ्रंट लेयर पे। फिर से एफ आर यू आर प्राइम और उसके बाद फिर यू प्राइम फिर एफ। ये था हमारा थर्ड केस। अब ये हमारे पास आ जाता है थर्ड गेट। इसमें हमें एक आई की शेप मिल जाती है। आई की शेप में हमें इसे क्या करना होता है, इसे हॉरिजॉन्टल रख कर एक फार्मूला लगाना होता है। अभी ये वर्टिकल है, वर्टिकल रख के वही फार्मूला दोबारा लगाना होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रख के लगाना होता है वो जो फार्मूला भी हमने 2 दफ़ा पहले पीछे ट्राई किया। तो वो सेम फार्मूला एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम फिर एफ। अब हमारे पास एक प्लस बन चुका है। अब प्लस को आगे हमने अरेंज करना होता है कि जैसे कि यहाँ वाइट है तो वाइट ही हो, ब्लू है ब्लू हो, और ग्रीन को ग्रीन की जगह पे, और यहाँ पे येलो सेंटर पीस को देखते हुए उसका ध्यान रखते हुए। तो वो किस एल्गोरिथम से हमने अरेंज करना होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लास्ट लेयर को 2 टर्न करके देखना होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं 2 पीस अरेंज होंगे। इस शेप पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कंप्लीट प्लस पहले से ही बना हुआ है। तो मैं आपको वो केस क्रिएट करके दिखाता हूँ। करते हुए जो 2 केसेस हमारे पास आते हैं उसमें सबसे पहला केस हमारे पास ये होता है कि जिसमें हमारे पास एक सामने वाला और पीछे वाला दोनों मैच होते हैं, लेकिन साइड वाले दोनों कलर्स मैच नहीं होते। तो इसमें हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो ये है आर, ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, फिर U2 का मतलब होगा अपर लेयर को हमने 2 दफ़ा टर्न करना है। फिर हमने करना होता है आर प्राइम, फिर हमने यू प्राइम करना होता है, फिर आर, फिर यू प्राइम और उसके बाद फिर आर, और उसके बाद लास्ट में फिर यू प्राइम। इस तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे कोई से 2 कलर मैच हो जाते हैं। ये देखें ये 2 कलर मैच हो गए। इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो 2 कलर मैच होते हैं उन्हें एक साइड पे रख देना होता है, और ख़राब वाले एक सामने और एक राइट साइड पे रखकर वही फार्मूला अगेन लगा देना है। क्या फार्मूला था हमारे पास, R U2 R प्राइम फिर यू प्राइम फिर आर फिर यू प्राइम फिर आर फिर यू। इस तरह क्या होगा, हमारे चारों कलर्स मैच हो चुके हैं जो कि हमारे पास एक कंप्लीट लास्ट प्लस बन चुका है।
ये हमारा लास्ट प्लस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे कॉर्नर पीसेस को अरेंज करना होता है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये गलत पड़े हुए हैं कि यहाँ पे अगर रेड, ब्लू और येलो है तो यहाँ पर नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना होता है, कोई एक पीस ढूंढना होता है। जो यहाँ पर भी हमें दो केसेस का सामना होता है, लेकिन जैसे कि पहले एक ही फार्मूले से सोल्व होते आ रहे हैं, उसी फार्मूले से हमने इनको अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कोई कलर हमारे पास मैच नहीं है, जैसे कि ये हमारे पास मैच है। ये हमारा एक केस है जिसमें हमारे पास एक कलर मैच हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो एल्गोरिदम यूज़ करना होता है, एल्गोरिदम फार्मूला जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, मैं सिंपल वर्ड यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं फार्मूला कह देता हूँ। तो एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है, हमने एल प्राइम करना होता है जिसमें हमने लेफ़्ट साइड को ऊपर, फिर यू करना होता है, फिर आर प्राइम आर करना होता है, फिर यू प्राइम, फिर एल करना होता है और उसके बाद फिर यू और लास्ट पे आर प्राइम करने से हमारा क्या होता है कि कोई ना बकाया करंट मैच हो जाते हैं। अगर एक बार में ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसी एल्गोरिदम को 2 दफ़ा ट्राई करते हैं। अगर एक बार में ऐसा नहीं होता तो अभी हम इसको सारे को बिगाड़ के दोबारा आपको पहला केस दिखाते हैं। केस होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी कलर मैच नहीं होता। जैसे कि अभी इस पीस में कहीं पे भी कोई कलर अरेंज नहीं हो रहा, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, नहीं पड़ा हुआ। तो इस पे हम क्या करते हैं, कहीं पे भी रख के वो फार्मूला यूज़ करते हैं। जो एल्गोरिदम मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं एल्गोरिदम फार्मूला मिक्स कह देता हूँ। तो जो हमारे पास एल्गो है वो क्या है, हमारे पास एल प्राइम, फिर यू, फिर आर, फिर यू प्राइम, फिर एल, फिर उसके बाद यू, फिर आर प्राइम, और लास्ट पे हमने एक टर्न करने के बाद चेक कर लेना होता है। अब ये देखें हमारे पास एक पीस अरेंज हो चुका है। ये देखें ये उल्टा पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक जो अरेंज होने वाली बात ये है कि हमारे पास 3 कलर एक ही जगह पे मिल चुके हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटर वाइट है, ग्रीन और ऑरेंज है, तो उसी तरह इसी के पास इस पर भी वाइट, ग्रीन और ऑरेंज है रहते हैं। एक केस पे हमने देखा था कि वो सारे उलझे हुए थे पिछले केस पे कि वो सारे उलझे हुए थे। अब देखें ये मेरे पास 2 मैच हैं, तो लास्ट पे हमारे पास जो एक फार्मूला बच जाता है, जो हमने इनको अरेंज करना होता है कि जिस तरह ये पीस अरेंज है उसी तरह इनको भी अरेंज करना होता है। इस पर भी 3-4 केसेस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक केस ये होता है कि जिसमें हमारे पास ये कोई एक कलर मैच होता है, 3 नहीं मैच होते, या फिर 2 मैच होते हैं। यही 2 केस हैं, या तो आपके पास फुल बना हुआ आएगा, या फिर आपके पास चारों बिगड़े होंगे, या एक बिगड़ा होगा, या फिर 2 बिगड़े होंगे। इस केस में हमें मिलता है कि 2 बिगड़े हुए हैं, 2 सही हैं और 2 बिगड़े हुए हैं। तो इस पर हमने जो फार्मूला यूज़ करना होता है वो क्या है, आर प्राइम, फिर हमारे पास डी प्राइम, फिर आर, फिर डी, फिर आर प्राइम। ये तब तक करना होता है कि जब तक हमारा सोल्व नहीं हो सकता। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, फिर आर, फिर डी, फिर आर प्राइम, फिर डी प्राइम, फिर आर, फिर डी, फिर आर प्राइम, फिर डी प्राइम, फिर आर, फिर डी। अब ये मेरा 4 दफ़ा एल्गो यूज़ हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है ये लास्ट वाला पीस, इस पर भी हम ये फॉर्मूला ट्राई करेंगे, आर प्राइम। और मैंने क्या किया, जब ये ठीक हो गया तो मैंने इसे एक दफ़ा टर्न कर दिया और फिर ये फार्मूला दोबारा लगाया, आर प्राइम, डी प्राइम, फिर आर, फिर डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। अब लास्ट पे ये देखिए मैं इसे एक दफ़ा टर्न करूँगा, ये सोल्व हो चुका है। अब बकाया केसेस भी मैं आपको केस पे पहुंच गया और मैंने वो पोजीशन क्रिएट कर दिया जिसमें हमारे चारों बिगड़े होते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको इजीली समझा सकूं कि हमने इसको किस तरह अरेंज करना होता है। तो क्योंकि हमने अब रेड कलर को ऊपर लेके जाना, तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि हमने कब 4 दफ़ा एल्गो यूज़ करना है और कब 2 दफ़ा। तो जब हमारे पास जो ऊपर लेके जाने वाला कलर सामने वाले फेस पे होगा तब हम इससे 4 दफ़ा यूज़ करते हैं। हाँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दिए। अब इतनी लेंथी वीडियो पर इतना तो बनता है आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम वही एल्गो यूज़ करते हैं, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। ये अब 4 दफ़ा लगेगा, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। 2 दफ़ा हो गया, सॉरी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। अब 4 दफ़ा हो गया। अब ये देखिए पीस ठीक हो गया, तो इससे मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा टर्न कर दूँगा, यू कर दूँगा, यू से मुराद एक दफ़ा अपर लेयर को टर्न कर दूँगा। तो फिर हम वही एल्गो दोबारा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। लास्ट पे फिर अब इस दफ़ा देखें ये हमारे साइड पे है,
अब सामने नहीं है, अब साइड पे है वो कलर जो हमने ऊपर लेके जाना है। तो अब हम इसे 2 दफ़ा लगाएंगे। कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। आर प्राइम डी प्राइम आर टी, फिर आर प्राइम डी प्राइम आर टी। अब देखिए ये मैच हो गया 2 दफ़ा लगाने से, फिर वही पोजीशन आ गया और वही लगा कर हम इसे सोल्व कर देंगे और इस तरह ये आपका पूरा रूबिक्स क्यूब सोल्व हो जाएगा।